यदि आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो इस सीजन में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली यह सब्जी की खेती आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यह जो सब्जी है मात्र 45 से लेकर के 50 दिन में तैयार हो जाती है। मंडी में भाव बहुत ही बंपर रहते हैं और जो है किसान साथियों मार्केट में इसकी बहुत ही अच्छी आमदनी के तहत में आपको एक अच्छे रेट देखने को अवश्य मिलते हैं। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज हम बात करने वाले टिंडा की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। टिंडा की खेती का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो वैसे ही इसके उत्पादन का एकदम से हमको जो है याद आ जाता है, क्योंकि खेत से बहुत ही छप्पर फाड़ उत्पादन रहता है और जो मंडी के भाव रहते हैं प्रिय किसान भाइयों वो एकदम से बहुत ही ताबड़तोड़ भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है आने वाले 20 से लेकर के 25 मार्च से पहले पहले जो हमारे प्रिय किसान भाई टिंडा की बुवाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। हाँ प्रिय साथियों, आज मैं आपको टिंडा की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देकर जानकारी बताएंगे कि इसकी बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, सटीक तरीका क्या होने वाला है, कितने समय में हमारी टिंडा की फसल तैयार हो जाएगी, मार्केट में क्या इसके भाव मिलने वाले हैं और जो किसान साथियों कितना उत्पादन मिलेगा, पूरे 1 एकड़ के खेत में टिंडा की फसल तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है और कितनी हमारी कमाई जो है हमको देखने को मिलेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, वैसे तो बहुत सारी मार्च के मंथ में सब्जियों की बुवाई हो रही, लेकिन कुछ अलग टाइप की जो सब्जियां होती हैं जिसकी मार्केट में आमदनी बहुत ही कम रहती है, मंडी में भाव बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो इस प्रकार की सब्जियों को भी हमको ध्यान में रखकर के बुवाई करना चाहिए। क्योंकि टिंडा की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी मार्केट में आमदनी कम होने के कारण बहुत ही अच्छे रेट आपको देखने को मिलेंगे। इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय 20 से लेकर के 25 यानी मार्च खत्म होने से पहले पहले बुवाई करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा। जैसे ही रबी के सीजन की जो बेस्ट सब्जियां हैं इनकी खुदाई व कटाई हो जाए, जैसे आलू की खुदाई, सरसों की कटाई, और जो है किसान साथियों बहुत सारी जो रबी के सीजन की जो सब्जियां हैं इनकी जो है जैसे ही कटाई हो जाती है तो वैसे ही हम लोग जो है खेत में एक प्रथम पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में प्रिय साथियों हम लोग जो है खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर सबसे पहले 4 से लेकर के 5 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद और वहीं पर जो है लोग जो है लगभग 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान भाइयों एक आपको गहरी जुताई हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों एक दिन खेत को ऐसे ही धूप में ढील देंगे ताकि उसमें धूप वगैरह लगे और आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए ताकि हर एक प्रकार की सब्जी का जो जमाव हो वो अच्छी तरीका से हो सके। अब एक दिन के बाद में खेत की हम करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम डीएपी, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और लगभग में आप लोग 20 से 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक, 15 से 20 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में अच्छी तरीका से 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट में आखिर की जुताई रूटावेटर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर इस समय की है, क्योंकि खेत में छोटे बड़े ढेले हो जाते हैं और ढेलों को तोड़ने के लिए रूटावेटर की जुताई कराना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ही खेत हमारा जो बम्पर तरीका से तैयार हो जाता है और जो है किसान साथियों किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन जो आपको लेना है तो खेत की तैयारी पर अहम आपकी भूमिका होनी चाहिए। खेत की तैयारी ही आपकी डिसाइड करती है कि आपका फसल कितना उत्पादन देने वाली है। अब बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो इस टाइम पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर टिंडा की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि सेमिनीज कंपनी से आप लोग जो है नरेश वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है। वहीं पर पंजाब हाइब्रिड 1 जो हमारा टिंडा है ना, आप लोग जो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं।
बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में आपको 1.5 और 2 किलोग्राम के बीज का आपको जो है बीज का सिलेक्शन करना है। लगभग में 1.5 किलोग्राम बीज आपको जो है सिलेक्शन में लेना है। अच्छी तरीका से जो है बीज को सिलेक्शन करने के बाद में लगभग में 20 से लेकर के 21 घंटा पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो काली जैसी परत जो होती है ना वो अच्छी तरीका से फूल जाएगा और आपका बीज कम दिनों में अच्छी तरीका से जर्मिनेट यानी जमा होकर के ऊपर आएगा। तो लगभग में 20 से 21 घंटे पानी में भिगोने के बाद में हम लोग जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन से बीज को उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई करने का जो सबसे अच्छा व इस समय का सीक्रेट तरीका है, लगभग में खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई रहेगी प्रिय साथियों 1 मीटर, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। अच्छी तरीका से खेत को क्यारी में डिवाइड करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर। अच्छी तरीका से जो आपने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की साइड पे क्यारी जो मेड़ जिसे हम बोलते हैं मेड़ बनाई, उसके साइड पे आप लोग जो इसकी बुवाई करेंगे और इसकी भी इस साइड पे करेंगे। बीच का जो आप लोग जो है जगह है डिस्टेंस है उसको ढील देंगे ताकि उसमें जो है फैलाव हो सके। तो अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो टिंडा की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से बुवाई कर दिए। अब बुवाई करने के बाद में प्रिय साथियों जिन किसान भाइयों के खेत में यदि नमी पहले से ही सूख जाती है तो लगभग में 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। तो वैसे तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में करेंगे। तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे हमारे जो टिंडा की फसल पहुंचती है तो उसमें पर हल्की मात्रा में जमा होकर के ऊपर पौधा आपका निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारा जो पौधा ऊपर निकल के आता है तो लगभग में 10 से लेकर के 11 दिन के आसपास में हम लोग इसमें सिंचाई करेंगे। और जिन किसान भाइयों के पास में खेत में पहले ही नमी कम हो जाती है तो लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, नहीं तो 10 और 11 दिन के आसपास में करेंगे। सेकंड आपकी जो सिंचाई होगी किसान साथियों 13 और 15 दिन के आसपास में कर देंगे। थर्ड सिंचाई 20 से 25 दिन के आसपास। 3 सिंचाइयां लगातार 4 से 5 दिन के अंतराल पर बिल्कुल हल्की मात्रा में करेंगे। तब आपका जो पाल होगा पौधा जो होगा अच्छी तरीका से एकदम से ग्रोथ में आ जाएगा। लेकिन जो है किसान साथियों 20 और 25 दिन की अवस्था पर पहुंचती है जैसी फसल, तो उस समय पर एक सबसे ज्यादा जो कीड़ा प्रकोप करता है हमारी फसल पे, पौधे की जो निचली सतह होती है, पत्तियों की जो निचली सतह है उसके अंदर लग करके पत्ती को खा करके पत्ती को चलनी नुमा बना देती है। तो इसके रोकथाम के लिए जो हमारा इमिडाक्लोप्रिड और ड्रैगन कीटनाशक दवाई आती है, दोनों का मिश्रण बनाने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 100 ग्राम आप लोग जो इमिडाक्लोप्रिड लेंगे और वहीं पर जो किसान साथियों लगभग में 50 ml के आसपास में जो ड्रैगन कीटनाशक आता है, इन दोनों कीटनाशक का आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय साथियों छिड़काव कर देंगे। शाम के टाइम पर छिड़काव कराने के बाद में और जो है किसान साथियों 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में आप लोग जो इसमें सिंचाई कर देंगे। आपकी फसल दोबारा से एकदम से बैकअप करेगी और एक अच्छा उत्पादन के लिए आपकी जो है फसल बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी जो फसल 25 और 30 दिन के आसपास पहुंचती है तो उस समय पर पौधा हमारा ग्रोथ करता है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा उसकी रुकावट डालते हैं उसकी खरपतवार। तो खरपतवार को हटाने के लिए प्रिय किसान भाइयों 25 और 30 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। अब जैसे ही 30 और 35 दिन की अवस्था पर हमारी जो फसल पहुंचती है तो एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको कुछ वहां पर मिश्रण करना होगा। मिश्रण बना करके पर पौधे से रखना होगा। मिश्रण में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद यानी 1 पैकेट, 25 से 30 किलोग्राम जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद, 8 से 10 किलोग्राम जो आपकी डीएपी की खाद, 6 से 8 किलोग्राम यूरिया की खाद, 5 से 7 किलोग्राम आप लोग जो है किसान साथियों पोटास लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर पानी हमको देना है, क्योंकि जो है किसान साथियों सब्जियों की खेती में पानी अधिक मात्रा में नहीं लगाया जाता है, कम मात्रा में जल्दी लगाना बहुत जरूरी होता है यदि अच्छा उत्पादन लेना है। अब जैसे ही हमारी जो है टिंडा की खेती है 35 और 40 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर एकदम से हमारी जो फसल है पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैल जाएगी और जो है प्रिय किसान भाइयों नई नई शाखाएं निकलेंगी, पत्तियां अधिक मात्रा में निकलेंगी और जो है फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। 40 और 45 दिन की अवस्था पर उसमें जो है फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और पूरा खेत एकदम से आपकी बेल से भर जाएगा। लेकिन उस समय पर हम लोगों को जो पानी देने की जो क्रियाएं होती हैं उनको ध्यान में रख करके अच्छी तरीके से पानी टाइम टू टाइम देते रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पानी की चूक, क्वालिटी की चूक और उत्पादन की चूक। तो पानी की चूक आपको किसी भी हालत में नहीं करना है।
तो अच्छी तरीका से हम लोग जो है पानी देते रहना बहुत जरूरी होगा। अब जैसे ही किसान साथियों हमारी जो टिंडा की फसल है 50 और 55 दिन के आसपास पहुंचेगी तो फल छट करके तैयार हो जाएंगे और 60 दिन की अवस्था पर किसान साथियों हम लोग जो है उससे तुड़ाई करना शुरू कर देंगे। एक तरफ से टिंडा की तुड़ाई करते हुए चले जाएंगे और लगभग में पूरे 1 एकड़ की खेत में 4 से 5 दिन लग जाएंगे तुड़ाई करते हुए। तब तक आप लोगों की खेती जो होगी दोबारा से पुनः एक तरफ से दोबारा तैयार होती चली जाएगी। तो 4 से 5 दिन के बाद में कंटिन्यू दोबारा से तुड़ाई करेंगे पीछे से। अब आप लोग जो इसी कंटिन्यू करते करते लगभग में 4 से लेकर के 5 तुड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से कर पाएंगे टिंडा की खेती से। और अच्छी तरीका से टिंडा की खेती कर लेते तो 1 एकड़ की खेत में 80 से लेकर के 100 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। मार्केट में भाव की बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक इसके भाव देखने को मिलते हैं। और कभी कभी आमदनी कम हो जाती है छोटी मंडियों में तो वहां पर 100 रुपए तक इसके भाव देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है आने वाले समय में यानी मार्च खत्म होने से पहले पहले टिंडा की बुवाई अवश्य कर दें। टिंडा की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन सी फसल पर चाहिए, कौन सी समस्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप हमारी फसल जो है किसान साथियों किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपके टॉपिक पर आपकी वीडियो बना के दूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो वो वहीं तक कहेंगे, मिलेगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।